हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस स्पेशल हिस्ट्री के प्रश्न को। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को करवा दिया था। यह पार्ट 2 रहने वाला है और इसमें 201 से लेकर के 400 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं बिहार दरोगा घटना चक्र से ही दिया गया है, बट कोई नहीं, रिविजन के तौर पर इसे देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? यह बना था मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज थी। गिरिब्रज या फिर राजगिरी कहें। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? यह दोनों क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का। आंसर हो जाएगा ए, पाली भाषा। नेक्स्ट है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है किससे, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी, लोथल। सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है, यह लोथल देता है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? अशोक 269 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठा था और 8वें वर्ष बाद ही कलिंग युद्ध लड़ा था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो में पाई गई नित्यांगना किससे बनी हुई है? मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, सभी को पता है। आंसर हो जाएगा डी, कांसे की। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? पुरोहित आवास कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से ही। और इसका जो आंसर हो जाएगा, पुजारी राजा की मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से ही। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो और यहाँ से सूती वस्त्र का साक्ष, कांसे की नर्तकी, पुरोहित आवास, यह सब प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से। जुता हुआ खेत का साक्ष कालीबंगा से। मिट्टी का हल बनावली से। आंसर हो जाएगा इसका ए। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को किसके स्वरूप में रखा गया था? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, आयताकार ग्रिड। आयताकार ग्रिड। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनार। शैववाद को क्या कहा जाता है? नैनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 211 नंबर। नेक्स्ट दिया है, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? सिंपल सी बात, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन कीजिए। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता का सही समूह कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, अग्नि, इंद्र और सोम। इंद्र की चर्चा 250 बार मिलती है, अग्नि की चर्चा 200 बार और सोम जो है पेय पदार्थ के देवता हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल पहले युग को कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पुरापाषाण काल। आंसर हो जाएगा ए, पुरापाषाण काल। हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी थी? उदयन। आंसर हो जाएगा ए, उदयन ने रखा था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान का शिव को समर्पित गुफा मंदिर का संग्रह है? कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान का शिव को समर्पित गुफा मंदिर का संग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एलिफेंटा गुफा।
लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? आंसर हो जाएगा सी, एस.आर. राव। एस.आर. राव। जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियां हैं वो किस स्थल से, किस पुरातात्विक स्थल से पाए गए हैं? जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियां हैं कहाँ से मिला है? यह हो जाएगा बी, बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, यहीं से गर्तावास का अवशेष प्राप्त हुआ है। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति संकलित की गई थी संस्कृत भाषा में, संस्कृत में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? हरिसेन ने। हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? ट्रिक है हसीन, मशुक, सा। तो यह हो जाएगा सुंग वंश। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्मकांड कार्य से संबंधित है? मुख्य रूप से यज्ञ में कर्मकांड कार्य से संबंधित है, या संबंधित कौन सा हो जाएगा? आंसर बी हो जाएंगे, यजुर्वेद। कर्मकांड कार्य से संबंधित है यजुर्वेद। मैं अगर लगातार से चली जाऊंगी, आप लोग ध्यान से बस सुना करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? अशोक ने। आंसर हो जाएगा ए, अशोक। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? बताइएगा। आंसर हो जाएगा डी, झेलम नदी। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। यहाँ पे अगर सिंधु होता तो सिंधु को भी टिक कर सकते थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सरस्वती होगा। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। किसे भद्र विहार कहा जाता था? आंसर हो जाएगा सी, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे कन्नौज में भद्र विहार कहा जाता था। प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, बाद में राजधानी कन्नौज बनी थी। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा, यहाँ पे पूछा जा रहा है पाल वंश संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। गोपाल ही होगा। नेक्स्ट है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? ऐहोल अभिलेख, यह है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 229 नंबर। चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे जिन्होंने तंजावुर में कौन से मंदिर का निर्माण किया था? तंजौर में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर। और इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें किसके शासन के बारे में जानकारी दी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें मौर्य शासन के बारे में जानकारी दी है। मौर्य शासन के बारे में जानकारी दी गई है। उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा है उपनिषद। टोटल उपनिषद की संख्या 108 और मान्यता प्राप्त उपनिषद की संख्या 13। उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा कौन सी की गई है? आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत। संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो किसको ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार दरोगा से ही क्वेश्चन डाला गया है। बिहार दरोगा घटनाचक्र से दिया गया है। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्षचरित्र और कादम्बरी पार्वती प्रणय पुस्तक की रचना बाण भट्ट के द्वारा ही किया गया था। ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? समुद्रगुप्त की माता किस गण या फिर कुल से संबंधित थी?
माता का नाम था कुमार देवी। कुमार देवी। आंसर हो जाएगा ए, लिच्छवी गणराज की क्या थी? राजकुमारी थी। इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित? हाँ, लिच्छवी की, सही है। कुमार देवी नाम है इनका। अपने आप को लिच्छवी दौहित्र भी कहते थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? आंसर बी हो जाएगा, प्रतिहार वंश के। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह हो जाएगा शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र। भारत के राज प्रतीक में सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते लिए गए हैं मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उपनिषद होगा। वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? यह किया था तांबे का, तांबा का। वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। आंसर डी ही होना चाहिए। हाँ, डी दिया गया है। भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था। भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था, क्या बनाया गया था? श्रम का व्यावसायिक विभाजन। जो फसल वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी वह है, जो फसल वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी, जौ से अवगत थे, गेहूं से भी, चावल से भी, जबकि तंबाकू से अवगत नहीं थे। तंबाकू जो देन है यह दिया गया है पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन जो दिया गया है, सब्जियां और फल। सब्जियां और फल। नेक्स्ट है, आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी एक सही है? आयु की आरोही क्रम बताइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन। यह सब 25 वर्ष के अंतराल पे है। 0 से 25 से ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 प्लस सन्यासी जीवन। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन योग के प्रणेता थे? योग के प्रणेता थे पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण कौन थे? संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण कौन थे? पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मनु स्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? मनु स्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? मनु स्मृति का जो संबंध हो जाएगा यह हो जाएगा कानून से। कानून से। आंसर हो जाएंगे सी। कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया है। यह हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है अंकोर वाट का ही मंदिर है और यह विष्णु मंदिर है कहाँ? कंबोडिया में। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य जनजाति की सबसे पुरानी बस्तियां कहाँ थी? आर्य जनजाति की सबसे पुरानी बस्तियां कहाँ थी? आंसर हो जाएगा सी, सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश। 7 नदियों की भूमि। पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया? पंचतंत्र की रचना किसने किया है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा। उपनिषद है। उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समय बैठकर ज्ञान अर्जित करना। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। तमिल में क्लासिक जीविका चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीविका चिंतामणि का संबंध किससे है? इनका संबंध हो जाएगा जैन धर्म से। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, मैत्रेय को। किसे? मैत्रेय को गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। 253 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने दायरे में लाकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वो थे। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने दायरे में लाकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वो थे महिला और क्षूद्र। महिला और क्षूद्र। बुद्ध किस वंश के थे? सभी जानते हैं, शाक्य वंश से। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है? सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं पूछा गया है, बताइएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी, मृग। मृग, हिरन,
या नहीं है, जबकि घोड़ा, कुबड़ वाला बैल, हाथी ये सब का चित्र उकेरे गए हैं। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशला। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? बुद्ध के समकालीन बिंबिसार थे, उदयन थे, महापद्मानंद या फिर अजातशत्रु। देखिए, बुद्ध के समकालीन महापद्मानंद भी नहीं थे और उदयन भी नहीं थे। उदयन ये हर्यक वंश की बात नहीं हो रही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, महापद्मानंद। ये हर्यक वंश की बात नहीं हो रही है। बिंबिसार, अजातशत्रु ये तो समकालीन थे ही, उदयन थे। वो हर्यक वंश शासक जो थे उदयन थे। उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे, पीपल के नीचे, बोधगया में। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल में फला फूला? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल में फला फूला? यह फला फूला था कनिष्क के शासनकाल में। इसका जो आंसर होना चाहिए सी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार, अजातशत्रु, यही दोनों होने चाहिए, बी और सी। और उदय नहीं थे, महापद्मानंद भी नहीं थे, बी और सी होने चाहिए। मिलित पन्हो क्या है? क्योंकि बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था अजातशत्रु के समय ही हुआ था। अगर एक चुनना हो तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी होना चाहिए, बी। मिलित पन्हो क्या है? मिलित पन्हो क्या है? मिलित पन्हो जो हो जाएगा बौद्ध पाठ। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बैल का संबंध बुद्ध के किस घटना से है? 262वां प्रश्न, आंसर ए दिया गया है, जन्म से, लेकिन गलत है। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो जवानी से। जवानी से ध्यान रखिएगा। जन्म का जो सिंबल है यह क्या है? कमल है। क्या है? कमल है। इसका जो आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए जवानी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का परिनिर्वाण स्थान है? महावीर का परिनिर्वाण मृत्यु कहाँ हुआ था महावीर का? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, पावापुरी। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को विश्व में प्रचारित किया? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को विश्व में प्रचारित किया? ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर परिसर। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। यहाँ पे तो मौर्य ही दिखाई दे रहा है। मौर्य जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पुराना है। चलो, मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? हिंदू कुश रेंज तक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के आया था। आंसर हो जाएंगे सी। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? गुलाम वंश बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सभी के सभी गुलाम वंश दास वंश के थे। जबकि इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक या फिर दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में रणभूमि में मारे गए थे। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, किसके बीच? अकबर एवं हेमू के बीच। और तीसरा हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। चलिए, 269 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? दीवान ए अर्ज, इसका संबंध है किससे? तो यह हो जाएगा सैन्य विभाग से। स्थापना किया था बलबन ने, पुनर्गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रमुख तेलुगु कवि, माफ करिएगा, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? श्रीनाथ किसके दरबार में थे? आंसर हो जाएगा सी, देवराय के दरबार में। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय के दरबार में। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हक ए सर्व, जिसे सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पिछले वाले वीडियो में 101 नंबर में दिया गया था पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। वहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे मैंने समझा कि द्वितीय युद्ध दिया गया है, लेकिन वहाँ पर तृतीय युद्ध दिया गया था। द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया पानीपत का, यह लड़ा गया है
अकबर एवं हेमू के बीच में। तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक भी अपनाया था, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा सी ही होगा। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। मुस्लिम शक्ति की जो स्थापना हुई थी तराइन का द्वितीय युद्ध से। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। आंसर बी होंगे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? यह भी बिहार दरोगा में पूछा गया है। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। यह भी बिहार दरोगा घटनाचक्र से दिया गया है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। कौन है? या फैजी होना चाहिए, फैजी। आंसर डी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? यह भी बिहार दरोगा घटनाचक्र से है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? ये भी बिहार दरोगा से है। गुरुमुखी प्रारंभ की किसने? गुरु अंगद देव, जो कि दूसरे गुरु हैं और इन्हें लहना कहा जाता है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए? ये भी बिहार दरोगा से। आप लोग देख सकते हैं सारे जो सर डाले क्वेश्चन बिहार दरोगा घटना चक्र से ही। मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए तो शाहजहां। मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ बिहार दरोगा से ही क्वेश्चन दिया गया है। यह भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है शहादत खान को। शहादत खां। और इसे किसने दिया था? तो यह दिया गया था मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। और शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर? आंसर हो जाएंगे ए। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध कौन सुल्तान था? सभी जानते हैं, जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन। सुल्तान जैन उल आबदीन। आंसर डी होंगे। अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? यह भी बिहार दरोगा घटना चक्र से है। अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक माफ करिएगा, मेवाड़ का शासक कौन थे? तो राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह। जहांगीर के समय थे अमर सिंह। जहांगीर के समय राणा अमर सिंह थे। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने निर्माण करवाया था? औरंगजेब ने। और वही आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ये सब क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा से दिया गया है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के नेतृत्व में था। मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला था? दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की? निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस किले में महारानी रजिया सुल्तान को कैदी की तरह रखा गया था जब वह अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से हार गई थी? किस किला में रखा गया था? किला मुबारक। किला मुबारक में। किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह चालू किया? सांकेतिक मुद्रा को चालू किया था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले चहमान को बाद में किस रूप में जाना जाता था? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले चहमान को
बाद में किस रूप में जाना जाता था? चौहान के नाम से। किस रूप में? चौहान के नाम से। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा में पराजित किया था? खानवा के युद्ध में किसे पराजित किया था? राणा सांगा को। और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को। चंदेरी युद्ध में मेदिनी राय को। और घाघरा का युद्ध में अफगानों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था? मेदिनी और बाबर के बीच अभी हमने बताया चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। 1529 में तो घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर स्वर को सिधार गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं था? पल्लव वंश का शासक कौन नहीं था? आंसर ए हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश के शासक थे। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर। आंसर बी, जहांगीर के समय पक्षियों का अच्छा चित्र बना लिया करते थे। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध 1539 में। 1539 में। 1540 में तो कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी होगा। निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई? वही क्वेश्चन है। शहादत अली खान को किसके द्वारा? तो मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, रामानुजाचार्य। जिस सूफी संत ने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका था? यह क्वेश्चन बिहार दरोगा घटना चक्र। जिस सूफी संत ने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका था, यह किसने कहा था? यह कहा था मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन। जिस सूफी संत ने कहा था भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका था, इसका जो आंसर दिया गया है बाबा फरीद। बाबा फरीद दिया गया है। एक और इसे कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए 301 नंबर देखते हैं। इसका जो आंसर दिया गया है बी दिया गया है। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? पीर का अर्थ हो जाएगा सूफियों के गुरु। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? सैयद वंश के संस्थापक कौन थी? ख्रीज खां। आंसर हो जाएंगे डी। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था? लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता किसे कहते थे? तो हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। इसने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया था। निम्नलिखित में से अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 1000 से लेकर के 1027 तक। 1027 तक टोटल 17 बार आक्रमण किया था। आंसर हो जाएंगे ए, 17 बार। ध्यान रखिएगा 17 बार। 1336 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? किस साम्राज्य ने 1336 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? विजयनगर साम्राज्य। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? खालसा पंथ की नींव 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रखा गया था। गुरु गोविंद सिंह। आंसर ए होंगे। 308 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किया था इल्तुतमिश। इसका जो आंसर होगा सी होगा। आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस भाग पर शासन किया? आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस भाग पर शासन किया? दक्कन प्रांत। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थी। प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को समेकित किया। इसका जो आंसर होगा बी होगा। शेरशाह सूरी का प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को समेकित किया। बी बिल्कुल राइट आंसर है। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष में हराया था? शेरशाह सूरी की बात हो रही है। कन्नौज में किस वर्ष में हराया था? कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540, और इस युद्ध में हुमायूं को भारत से निष्कासित होना पड़ा था।
राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आंसर ए 1001 में। शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पुरंदर की संधि 1665 में और 1666 में शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें जयपुरी महल आगरा में कैद कर लिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पांड्यों की राजधानी मदुरै। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है? इन्हीं की पत्नी। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है? बीगा बेगम के द्वारा। ऐसा तो हमने पढ़ा है हमीदा बेगम ने बनवाया था, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है 316 का बी दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से गलत है। हमीदा बानो बेगम ने ही हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, बाकी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 में मोहम्मद गजनवी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? जिंदा फकीर, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। अकबर के शासन के दौरान सेनापतियों को किस रूप में जाना जाता था? अकबर के शासन के दौरान सेनापति को फौजदार के रूप में जाना जाता था। सेनापतियों को फौजदार के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक बिल्कुल राइट आंसर है डी। पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह कितने वर्ष का था? ऐसे तो अगर देखा जाए तो 11 वर्ष का था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए होगा 1494 में, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था 1483 में हुआ था। 1483 14 फरवरी, देखिए 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ था, तो 12 वर्ष होना चाहिए। चलिए ध्यान रखिएगा, अगर 12 वर्ष ऑप्शन में ना हो तो 11 वर्ष ठीक करिएगा। इलवारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। इलवारी वंश, जिसे हिंदास वंश कहते हैं, मामलक वंश कहते हैं। इलवारी वंश का प्रथम शासक बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। आगरा में ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? आगरा में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था 1653 में। 1653। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है किससे संबंधित है? आईने अकबरी, अबुल फजल ने इसका निर्माण किया था। यह संबंधित है अकबरों के पूर्वज, अकबर के पूर्वज नहीं हो, अकबर के प्रशासन से संबंधित। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है किससे संबंधित है? अकबर के प्रशासन संबंधित। आंसर डी होंगे, अकबर के प्रशासन संबंधित। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। राणा अमर सिंह नहीं थे, जबकि अबुल फजल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल यह सब नवरत्नों में शामिल थे। चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 में। 1227 मांगबरनी के पीछा करते हुए इल्तुतमिश के समय भारत के सीमा तक आ पहुंचा था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर। मिन्हाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? मिन्हाज ए सिराज किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? रजिया सुल्तान। मिन्हाज ए सिराज जो है गुलाम वंश से संबंधित पुस्तक है, गुलाम वंश के बारे में जानकारी देता है। और यहाँ पे गुलाम वंश का एक ही शासक का नाम दिया गया है, रजिया सुल्तान, जो कि 1336 से लेकर के 1236 से लेकर के 1240 तक शासिका रही थी। 1240 में कैथल में डाकुओं के द्वारा कहा जाता है कि हत्या कर दिया गया था, एकमात्र महिला शासिका। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु सिप की संस्था का अंत हुआ। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन को पारित हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु सिप की संस्था का अंत हुआ। सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय अनुशासन को पारित हुआ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन है बी, बंदा बहादुर को पारित हुआ। बंदा बहादुर। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था।
मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था? कहाँ किया था? आंसर हो जाएंगे डी, कश्मीर में। शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। कहाँ? कश्मीर में। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी। अमीर खुसरो की शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? नहीं पूछा गया है। किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? गजल के लिए प्रसिद्ध है, पहेलियाँ के लिए, खाली कबारी के लिए, नृत्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म यूपी के एटा जिले में, यूपी के एटा जिले में पटियाली में हुआ था। कहाँ? पटियाली में जन्म हुआ है 1453 में। ये भी ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म 1453 नहीं होगा, 1253 में, 1253 में जन्म हुआ था। कहाँ? पटियाली में। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? भोसले। भोसले। आंसर डी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग गयासुद्दीन बलबन होगा। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। आंसर डी दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। ये हो जाएगा। बिहार दरोगा से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बिहार पुलिस और बिहार दरोगा घटनाचक्र से ही सारे प्रश्न दिए गए हैं। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने। आंसर डी हो जाएगा। पंजाब में लाला लाजपत राय, दक्षिण में बाल गंगाधर तिलक। सैंडलर आयोग संबंधित था? सैंडलर आयोग का संबंध हो जाएगा शिक्षा से। शिक्षा से। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? प्रथम संस्था आत्मीय सभा, स्थापना हुआ था 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को इनमें से किसने मार डाला? 1940 में ऊधम सिंह। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना। तिनकठिया प्रथा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? किसने सर्वप्रथम भारत के औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? आंसर सी हो जाएंगे, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। 342 का आंसर सी दिया गया है। किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। इसका आंसर सी दिया गया है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष? 1872 में। 1872। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अगर देखा जाए तो 1790 से 92 के बीच हुआ था और इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर हो जाएगा बी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। आंसर बी। रैयतवाड़ी व्यवस्था। कुल भूभाग के 51% भूभाग पर लागू किया गया था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। कितना वर्ष? 14 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय तो चुने गए थे 1920 में, एनी बेसेंट 1917 में, मोतीलाल नेहरू 1919 में।
लाला लाजपत राय 1920, एनी बेसेंट 1917। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना किया गया था 1928 में। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? निष्ठुर बर्बादी है, यह हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यह BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में, मार्च 1940 में। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। बिहार दरोगा घटना चक्र से है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया वह कौन सी थी? राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था या कराई थी। आंसर हो जाएगा डी। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। सिंपल सी बात, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। BPSC से क्वेश्चन दिया गया है। इसके झा सर सभी घटनाचक्र से उठा करके क्वेश्चन डाले हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की गई? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ए, अगस्त 1932। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? टीपू सुल्तान की हत्या। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। यह बिहार दरोगा घटना चक्र से है। 1902 में पुलिस कमीशन किसके अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? 1902 में पुलिस कमीशन एंड्रयू फ्रेजर। बिहार दरोगा से पूछा गया है, एंड्रयू फ्रेजर। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869, 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन बी होंगे। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू। भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? जलियांवाला हत्याकांड। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? महात्मा गांधी। संपादक कौन थे? मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है, इनमें में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? बिहार दरोगा घटना चक्र से है। प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह, लड़कों लड़कियों के विवाह में वृद्धि करना, अस्पृश्यता की समाप्ति। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लड़कियों और लड़कियों की विवाह में आयु में वृद्धि करना यह मांग नहीं थी। विधवा पुनर्विवाह मांग था, अस्पृश्यता की समाप्ति, हाँ ऐसा मांग था, सी हो जाएंगे। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? भगत सिंह के द्वारा। 1928 में HSRA में इसे मिला दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में इसे मिला दिया गया था। यह भी बिहार दरोगा से पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना व न्यायिक सुधार, सती प्रथा पर रोक, यह तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर हो जाएंगे डी। अधिकतर प्रश्न जो है बिहार दरोगा से ही दिया गया है, इसलिए मैं आसानी से आप लोग को बता दे रही हूँ। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी सरियतुल्लाह। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? लीन लिथुओ। यह भी बिहार दरोगा से है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, यह भी दरोगा से पूछा गया है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह किसने कहा था? लियो टॉलस्टॉय। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अभी हाल ही में बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी, थॉमस मुनरो। अब बिहार दरोगा में पूछा भी गया है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम। बक्सर का युद्ध हो जाएगा तो ए हो जाएगा, हाँ। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757, 23 जून 1757। 22 जून 1757 प्लासी का युद्ध, 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध, हाँ।
वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग 10 मई 373 नंबर। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक आंसर हो जाएंगे डी स्वामी विवेकानंद। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा को राजधानी 1530 में बनाया था नीनो डी कुन्हा के समय। इसके पहले जो राजधानी थी यह कहाँ थी? आंसर हो जाएंगे ए कोचीन। फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर से एकजुट हो गए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916। अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ था 1921 में। अली मुस्लियार ने इसका नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कब? 1792 में। आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर ए हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया था। किसे? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था? आंसर डी बिट्टूर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में किस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। बिल्कुल सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका? बटुकेश्वर दत्त के साथ। प्रार्थना समाज किस धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था? प्रार्थना समाज हिंदू धर्म। प्रार्थना समाज से संबंधित कौन है? आत्माराम पांडुरंग है और एमजी रानाडे का नाम भी आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? 1925 कानपुर अधिवेशन। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? आंसर तो इसका इजी है, सी हो जाएगा। 1930 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पेश किया था? 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम किसने पेश किया था? लॉर्ड लिटन। हालांकि इसे 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह दो गुटों अर्थात उग्रवादियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था? नरम दल और गरम दल में सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। जब व्यापकता का सिद्धांत जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? सभी जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय सबसे पहले सतारा को 1848 में, 1849 में जयपुर और संभलपुर को, 1849 में जयपुर और संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में 1848 में सतारा, 1849 में जयपुर और संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली। बाद में करौली को वापस कर दिया था और कुशासन के आरोप ने 1856 में क्या किया गया था? अवध को विलय कर लिया गया था। वही 1849 में पंजाब को विलय किया गया था। किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी?
स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। कब? 1923 में, 1 जनवरी 1923 को। CR दास जिन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है, इनकी मृत्यु कब हुआ था? CR दास का 1925 में। 1925। महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? CR दास। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1901 कलकत्ता अधिवेशन। 1901 कलकत्ता अधिवेशन। वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किए? गदर पार्टी की स्थापना किसने की और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किए? लाला हरदयाल। किसके दिमाग की उपज थी? सोहन सिंह भाखना की। सोहन सिंह भाखना के दिमाग की उपज थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में। किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण। महासचिव NG रंगा। पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था? गोवा पर कब्जा अल्फांसो द अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था और 1530 में गोवा को राजधानी बना दिया गया था नीनो डी कुन्हा के समय। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल लॉर्ड रिपन। इस कारण से रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज 1906 में फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? आंसर हो जाएगा B, कोलकाता में। कोलकाता। पहले यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई थी? 16 अप्रैल 1853। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? यहाँ पे दिया गया पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे कब खोली गई थी? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C होगा 1853। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? बार्थोलोमियो डियाज ने। बार्थोलोमियो डियाज। 400 हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया था जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। ए रहा यहाँ पे आंसर। कुछ आंसर था जो गलत भी दिया गया था, बाकी हमने सुधार भी किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।